हरि ओम। तो हमने तीसरे स्कंध में 20वें अध्याय 21वें अध्याय को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें मनु कर्दम संवाद हमने जाना प्रारंभ ही किया था। विदुर उवाच, विदुर के बातों को सुना हमने कि उन्होंने पूछा था कि स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। और ये स्वयंभू मनु की बात हो रही है। ये मनु जो हैं वराह अवतार वाले हैं, उस समय पे थे। अभी जो है वैवस्वत मनु चल रहा है। अभी के मनु वैवस्वत मनु हैं। तो स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी, ऐसा बोलते हुए बोलते हैं कि हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई। और फिर इसमें भाव यह है कि अच्छी संतान उत्पन्न करने हेतु मर्यादित दाम्पत्य जीवन ही अपनाने योग्य है। और इसी कारण जो है विदुर ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे लोगों की कथा सुनने के इच्छुक थे। फिर आगे कहते कि स्वयंभू मनु के दो पुत्रों, उनके दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उक्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार, नियमों के अनुसार सप्तद्वीपों, 7 द्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया था। तो उस समय भी हमारे पूर्वजों को ये ज्ञान था कि 7 द्वीप हैं और उस पर उन्होंने राज्य किया। फिर आगे कहते कि हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, हे पवित्र ब्राह्मण और बिना पाप वाले पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति श्री कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति थी। आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति थी। तो स्वयंभव मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी पुत्री प्रजापति श्री कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति थी। उस महायोगी ने, कर्दम मुनि, उस महायोगी ने जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितने संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं यह सब सुनने का इच्छुक हूं। कहते हैं कि यहां पर विदुर ने श्री कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतति के विषय में, उनके संतानों के विषय में जानना चाहा। यहां यह बताया गया है कि देवहूति अष्टांग योग में, जो स्वयंभू की पुत्री थी देवहूति, वो अष्टांग योग में अत्यंत निपुण थी। योग क्रिया के 8 अंग हैं। यम यानी इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को निग्रहित रखना, कंट्रोल में रखना। नियम, विधि विधानों का दृढ़ता से पालन। आसन, विभिन्न आसनों का अभ्यास। प्राणायाम, श्वास का नियंत्रण करना। प्रत्याहार, विषयों पर से इंद्रियों को हटाना, विषयों पर से इंद्रियों को हटाना। धारणा, मन की एकाग्रता। धारणा यानी मन की एकाग्रता। ध्यान, 7वां। और 8वां समाधि यानी आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 और सिद्ध अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। पति पत्नी श्री कर्दम मुनि और देवहूति, कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवहूति, जो कि स्वयंभू के की पुत्री थी, प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन थी। दोनों ने योगाभ्यास सिद्ध कर रखा था। पति महायोगी थे और पत्नी योग लक्षणा अर्थात योग में उन्नत थी। उन दोनों ने संयुक्त होकर संतति उत्पन्न की। प्राचीन काल में ऋषि मुनिगण, तो इन्होंने दोनों ने जो है योग वगैरह में इतने निपुण थे, एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त की कर रखी थी, और उसके पश्चात उन्होंने पुत्रोत्पादन, पुत्री उत्पादन जो है किया। प्राचीन काल में ऋषि मुनिगण अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे।
आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि हेतु ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। वैदिक ग्रंथों में कहीं भी इस बात की संस्तुति नहीं की गई है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहें वैसी इंद्रिय तृप्ति हेतु भोग करें और किसी दुष्ट को कुछ दिन धन देकर महान ध्यानी बन जाए। तो शॉर्टकट नहीं चलता था। अच्छे से जो है लोग सारे गुणों को प्राप्त करने के पश्चात ही जो है परिवार बनाना शुरू कर देते थे, जो सही भी है। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन दक्षो वा ब्रह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्याम च मानवीम। हे ऋषि, फिर बोलते हैं मैत्रेय ऋषि को कि हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य दो कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की। तो ब्रह्मा के पुत्र जो थे दक्ष तथा रुचि, उन्होंने स्वयंभू मनु के अन्य जो दो कन्याएं थीं, तो टोटल तीन बेटियां थीं उनकी, तो उनको भी पत्नी रूप में प्राप्त कर किस प्रकार उन्होंने आगे संतान उत्पन्न की। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, अब यहां से जो है हम आगे पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं कि ये छठा श्लोक है। इसमें कहते हैं कि प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। प्रजा यानी संताने, सृजेति उत्पन्न करो, इति इस प्रकार भगवान पूज्य, भगवान अर्थात पूज्य, कर्दम श्री कर्दम मुनि, ब्रह्मणोदित ब्रह्मणा उदित, ब्रह्मा द्वारा आदेशित, उदित अर्थात आदेशित, सरस्वत्याम सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वत्याम सरस्वती नदी के तट पर, तपह तपस्या, तेपे अभ्यास किया, तेपे अर्थात अभ्यास किया, सहस्राणाम हजारों, समाह वर्षों की, दश दस। महान ऋषि श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, महान ऋषि श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश प्राप्त कर, ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश प्राप्त कर पूज्य श्री कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वहां पे तपस्या की। यहां पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व श्री कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया। इसी प्रकार हमें यह भी ज्ञात होता है कि श्री वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्ध प्राप्त करने के पूर्व 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया था। वाल्मीकि मुनि ने 60,000 वर्षों तक किया था और कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक। अतः योगाभ्यास को सफलतापूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ, लंबा, यथा 1,00,000 वर्ष तक हो। उसी स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है, मुश्किल है, कठिन है। विधि विधानों का पालन, जो विधि विधान बताए गए हैं उनको पालन करना, उनको मानना, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल में करना तथा विभिन्न आसनों को सिद्ध करना, ये तो बस प्रारंभिक अभ्यास है, ये तो बस शुरुआत की बातें हैं। हमारी समझ में यह नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग पद्धति से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से मनुष्य ईश्वर के साथ एक हो सकता है। यह कलयुग धोखा देने तथा झगड़ने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरण के लिए वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस कलयुग में भगवान श्री हरि के पवित्र नाम, हरि नाम के अतिरिक्त कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमा संप्रापेदे हरिम भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुसम। ततः तब
उस तप में समाधि युक्तेन, समाधि अवस्था में, क्रिया योगेन, भक्ति योग तथा पूजा से, कर्दम कर्दम, श्री कर्दम मुनि ने, कर्दम संप्रपेदे, संप्रपेदे सेवा की, संप्रपेदे सेवा की, हरिम श्री भगवान की, भक्त्या भक्ति पूर्वक, प्रपन्न शरणागत जीवों को, वरदाशुसम समस्त वरों के प्रदाता। तपस्या के काल में श्री कर्दम मुनि ने समाधि में भक्ति योग के माध्यम से उन परमेश्वर की आराधना की जो सुरक्षा हेतु उनकी शरण में भाग आने वाले शरणागतों को शीघ्र वर देने वाले हैं। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमा संप्रपेदे हरिम भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुसम, वरदाशुसम समस्त वरों के प्रदाता। वरदाशुसम कौन है? जो वरों को देने वाले हैं। तो तपस्या के काल में श्री कर्दम मुनि ने समाधि में भक्ति योग के माध्यम से उन परमेश्वर की आराधना की जो सुरक्षा हेतु उनकी शरण में भाग कर आने वाले शरणागतों को शीघ्र वर देते हैं। यहां पर ध्यान की महत्ता का वर्णन किया गया है। श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु 10,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे या ईश्वर का अन्वेषण करे, खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति योग की प्रक्रिया मिश्रित की जानी चाहिए। बिना भक्ति योग के कुछ भी पूर्ण नहीं होता। सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि भगवान में निरंतर मन संलग्न रहता है, वही जो संलग्न रहता है, लगा रहता है, वही सर्वोच्च योगी है। भगवान श्री हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को भगवान श्री हरि या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना होता है। भक्तिमय सेवा अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है और अन्य सभी विधियां यद्यपि उनकी संस्तुति की जाती है, वे फिर भी अप्रत्यक्ष दिखते नहीं हैं। इस कलिकाल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है, आसान है, क्योंकि मनुष्यों का जीवन काल कम होता है, उनकी बुद्धि कमजोर है, वे गरीब हैं और अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहते हैं। अतः भगवान श्री चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वह यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने हेतु ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। संप्रपेदे हरिम शब्दों का अर्थ यह है कि कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपनी भक्ति से उनके प्रकार से प्रसन्न किया। संप्रपेदे हरिम, संप्रपेदे का अर्थ है सेवा की, हरिम अर्थात भगवान, तो संप्रपेदे सेवा की। तो संप्रपेदे हरिम शब्दों का अर्थ है कि श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपनी भक्ति से उनके प्रकार अनेक प्रकार से प्रसन्न किया। भक्ति योग को क्रिया योगेन शब्द से भी व्यक्त किया गया है। कर्दम मुनि ने ना केवल ध्यान करते थे वरन भक्ति में भी संलग्न रहते थे, जुड़े रहते थे भक्ति से। चाहे हो योग हो या ध्यान, मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। स्मरण करना भी ध्यान है, किंतु स्मरण किसका किया जाए? मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए। ना केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए वरन उनके कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। यह जानकारी प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में मिलती है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के बाद श्री कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई, किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना कठिन है, संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस समय ऐसा कौन होगा जो योग के अनेकानेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके?
साथ ही सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो समर्पित आत्माएं हैं, जो समर्पित हैं, लगे हुए हैं। जहां श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक नहीं, वहां आत्मसमर्पण कैसा? और जहां श्री भगवान का ध्यान तक न हो, वहां योग कैसा? दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषतया जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे ठगे जाना चाहते हैं। अतः श्री भगवान ऐसे वंचकों, धोखा देने वालों को भेजते हैं जो उन्हें योग के नाम पर पथ भ्रमित करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 16:17 में स्पष्ट उल्लेख है कि चालबाज लोग अवैध धन को संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रमाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं। उन्हें इस धन का घमंड हो जाता है जिसे उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों से लूटा खसोटा और जो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षक्तः शाब्दं ब्रह्मा दधदुपुः। तावत तब प्रसन्न प्रसन्न होकर भगवान ने पुष्कर अक्षः कमल के सदृश नेत्र वाले कृते युगे सत्य युग में, कृते युगे सत्य युग में दर्शयाम आस दिखलाया, दर्शयामास दिखलाया तम, इसको श्री कर्दम मुनि की को क्षक्तः, हे विदुर, शाब्दम जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है, ब्रह्म परम सत्य दघत प्रकट करते हुए वपु अपना दिव्य शरीर। तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर श्री कर्दम मुनि को अपने उस दिव्य रूप का दर्शन कराया जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं शक्तः शाब्दं ब्रह्मा दधाद वपुः। दधत प्रकट करते हुए वपुः अपना दिव्य शरीर। यहां पर दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो यह कि श्री कर्दम मुनि ने सतयुग के प्रारंभ में योग साधना द्वारा सफलता प्राप्त की जब मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। श्री कर्दम मुनि को सफलता मिलने के उपरांत श्री भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया जो काल्पनिक न था। अक्सर निर्विशेषवादी यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य इस मनमाने रूप को चाहे अपने मन में धारण कर सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान ने श्री कर्दम मुनि को जो रूप दिखलाया वह वैदिक साहित्य में वर्णित है। शाब्दम ब्रह्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में श्री भगवान के रूपों का स्पष्ट उल्लेख है। श्री कर्दम मुनि ने श्री भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की जैसा कि आजकल के धूर्त कहते हैं। उन्होंने श्री भगवान के नित्य आनंदमय तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा। सतम विरजमक्कार्भम सितपद्मोत्पलसृजम स्निग्धनी लालक व्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम। सतम विरजमक्कार्भम सितपद्मोत्पलसृजम स्निग्धनी लालकव्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम। सह वह, यानी वह श्री कर्दम मुनि, तम उनको, विरजम कलमश रहित, विरजम बिना कलमश के, अर्क आभम, विरजम अर्क आभम सूर्य का सा तेज, अर्क आभम अर्क की आभा, सूर्य की आभा, सूर्य का सा तेज, सित श्वेत, पद्म कमल, उत्पल कुमुदनी की, सृजम माला, स्निग्ध चिकना, स्निग्ध अर्थात चिकना, नील श्याम मिश्रित नीला, अलक बालों के समूह की, व्रात अधिकता, वक्त्रा मुखम, अब्जम कमल के समान, बिरजह निर्मल, अंबरम वस्त्र। श्री कर्दम मुनि ने भौतिक कलमश से रहित, सूर्य के समान तेजोमय, श्वेत कमलों तथा कुमुदनियों की माला पहने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सनातन रूप का दर्शन किया। श्री भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुखारविंद घुंघराले नीले चिकने केशों के गुच्छों से सुशोभित था। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम
श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनः स्पर्शास्मिते क्षणम्। किरीटिनम, मुकुट धारण किए हुए, किरीटिनम, मुकुट धारण किए हुए, कुंडलीनम, कुंडल पहने हुए, कुंडलीनम, कुंडल पहने हुए, शंख, शंख, चक्र, चक्र, गदा, धर्म, धारण किए, श्वेत, उत्पल, उत्पल अर्थात कुमुदनी, क्रीडनकम, खिलौना, क्रीडनकम, खिलौना, मन, हृदय, स्पर्श, स्मिता, हंसी, ईक्षणम तथा चितवन। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने तीन हाथों में अपने विशिष्ट शंख, चक्र और गदा, और चौथे में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्ययुक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। किरीटिनं कुंडलिनं शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकं मनः स्पर्शास्मिते क्षणम्। विन्यस्त चरणाम्भोजमंसदेशे गुरुत्मताः दृष्ट्वा खेव स्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरम्। विन्यस्त, रखे हुए, चरण अम्भोजम, चरण कमल, अंसदेशे, कंधों पर, गुरुत्मतः, गरुड़ के, दृष्टवा, देखकर, खे, आकाश में, अवस्थितम, खड़े हुए, वक्ष, अपनी छाती पर, श्रियम, शुभ चिन्ह, श्रीवत्स, कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि, कंधरम, गले में, विन्यस्त चरणम्भोजम संदेश सदेशे गुरुत्मतः, गरुत्मतः, दृष्ट्वा खेलावस्थम वक्ष श्रियम कौस्तुभकंधरम। तो 9वें श्लोक से 11वें श्लोक तक यहाँ पे श्री भगवान के जिस दिव्य शाश्वत रूप का वर्णन किया गया है वह प्रामाणिक वैदिक विवरणों से है। ये विवरण, ये डिस्क्रिप्शंस निश्चय ही श्री कर्दम मुनि की कल्पनाएं नहीं हैं। श्री भगवान ने, श्री भगवान के अलंकरण भौतिक बुद्धि के परे हैं, अगम्य हैं, जाया नहीं जा सकता वहां है, जिसको श्रीपाद शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि भगवान श्री नारायण को इस भौतिक जगत के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। श्री भगवान के विविध दिव्य रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है, वरन इनकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। योग साधना के द्वारा श्री कर्दम मुनि वास्तव में श्री भगवान को यथारूप देख सके। 10,000 वर्षों तक योगाभ्यास करने के पश्चात श्री भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। अतः योग की सिद्धि का अंत शून्यता या निर्विशेषता में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में श्री भगवान का दर्शन उनके सनातन रूप में करता है तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत की पद्धति में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रामाणिक रूप में वर्णित किया गया है। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है। भगवान का धाम चिंतामणि पत्थर का बना है, जिसमें श्री भगवान एक गोप बाल के रूप में क्रीड़ा करते हैं और हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। यह वर्णन प्रामाणिक है और श्री कृष्ण भावना भावित मनुष्य इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनका उपदेश देता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए गए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है। सतम विरजमक्कार्भम सितपद्मोत्पलस्रजम स्निग्धा नीलालकव्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं
श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनः स्पर्शास्मिते क्षणम् विन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मताः दृष्ट्वा खेव स्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्दरम्। आगे बोलते हैं। जातहर्षोपतमूर्ध्ना क्षितौ लब्ध मनोरथः गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। जातहर्षः स्वाभाविक रूप से प्रमुदित, अपतत गिर पड़े, मूर्धना अपने सिर के बल, मूर्धना अपने सिर के बल गिर पड़े, छितौ कहाँ, पृथ्वी पर, लब्ध प्राप्त हुआ, मनहरथ मनहरथ मनोरथ उनकी जो इच्छा थी, मनोरथ मनहरथ मनोरथ, गीर भी स्तुतियों से, गीर भी अर्थात स्तुतियों से, तु तथा अभ्यगृणात प्रसन्न किया, अभ्यगृणात प्रसन्न किया, प्रीति स्वभाव आत्मा जिनका हृदय स्वभाव से प्रेम पूर्ण है, कृति अंजलि है हाथ जोड़कर, कृत अंजलि हाथ जोड़कर, जब श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए, क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे श्री भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका हृदय स्वाभाविक रूप से श्री भगवद प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा श्री भगवान को संतुष्ट किया। श्री भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार योग की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था मानी जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में जहां योग साधना का वर्णन किया गया है, श्री भगवान के साकार रूप के दर्शन को योग की पूर्णता बतलाया गया है। आसनों तथा अन्य अनुष्ठानों का अभ्यास कर लेने के पश्चात अंत में समाधि अवस्था अर्थात श्री भगवान में एकाग्रता प्राप्त होती है। इस समाधि अवस्था में मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का या फिर उनके यथावत रूप का दर्शन होता है। प्रामाणिक योग धर्म ग्रंथों यथा पतंजलि सूत्र में समाधि का वर्णन दिव्य आनंद के रूप में किया गया है। पतंजलि के ग्रंथों में योग की जो पद्धति वर्णित है वह प्रामाणिक है, और आधुनिक तथा कथित योगियों ने परम ज्ञानी विद्वानों के ग्रंथों को देखे बिना अपनी अपनी जो विधियां बना ली हैं वे अत्यंत हास्यास्पद हैं। पतंजलि की योग पद्धति को अष्टांग योग कहा जाता है। कभी कभी निर्विशेषवादी पतंजलि योग को दूषित कर देते हैं क्योंकि वे अद्वैतवादी हैं। पतंजलि ने बताया है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलता है और उन्हें देखता है तो उसे दिव्य सुख मिलता है। यदि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाए तो निर्विशेषवादियों का अद्वैतवादी सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाता है। इसी कारण कुछ निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी दार्शनिक पतंजलि की विधि को अपने मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और इस तरह ये पूरी योग प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक दिव्य पद प्राप्त होता है, और उस अवस्था की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। भौतिक कार्य में मनुष्य की प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है। ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं इस प्रकार है: धार्मिक बनना, आर्थिक रूप से समृद्ध होना, इंद्रियों की तुष्टि करना तथा परमेश्वर के साथ तादात्म्य। अद्वैतवादियों के अनुसार जब योगी ब्रह्म के साथ तदाकार प्राप्त कर लेता है और अपनी व्यष्टि अस्तित्व खो देता है तो उसे कैवल्य कहे जाने वाले परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की अवस्था ही कैवल्य है। श्री भगवान पूर्ण आध्यात्मिक है। यह समझने रूपी एकता तथा यह कि पूर्ण आध्यात्मिक साक्षात्कार
द्वारा मनुष्य समझ सकता है कि वे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर क्या हैं, कैवल्य कहलाता है, अथवा पतंजलि की भाषा में आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार कहलाता है। उनके अनुसार जब मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा तथा परमात्मा के आध्यात्मिक साक्षात्कार में स्थिर हो जाता है तो उसे चित्त शक्ति कहते हैं। पूर्ण आत्मबोध होने पर आध्यात्मिक सुख का बोध होने लगता है, जिसे श्री मद भगवद गीता में परम सुख कहा गया है। और जो भौतिक इंद्रियों के परे हैं, समाधि दो प्रकार की बताई गई हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, अर्थात मानसिक चिंतन और आत्मबोध। असंप्रज्ञात अथवा समाधि में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा श्री भगवान के आध्यात्मिक रूप का साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का यह अंतिम उद्देश्य है। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य ईश्वर के परम स्वरूप का निरंतर साक्षात्कार करता रहता है तो उसे सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, जैसे कि श्री कर्दम मुनि को प्राप्त हुई। जब तक योग पद्धति की सामान्य प्राथमिकताओं के परे किसी को यह पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक अंतिम साक्षात्कार नहीं होता। अष्टांग योग की पद्धति में 8 सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने पर मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है और वह जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। किंतु योग में ऐसी भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लेना ना तो पूर्णता है और ना अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य तो यहां पर वर्णित है कि श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके शाश्वत रूप में देखा। भक्ति योग तथा शुभारंभ व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध होने पर होता है तथा इसे प्राप्त कर लेने पर पतन होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई योग पद्धति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है, किंतु उसके साथ ही वह अन्य भौतिक शक्ति प्राप्त करने की भी इच्छा करता है, तो वह अग्रसर होने के बदले पथ भ्रष्ट हो जाता है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति, जिसे बनावटी योगी प्रोत्साहन देते हैं, का आध्यात्मिक सुख के दिव्य साक्षात्कार के साथ कुछ वास्ता नहीं होता। भक्ति योग के वास्तविक भक्त अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं को ही स्वीकार करते हैं। वे अतिशयोक्ति पूर्ण भौतिक इंद्रिय तुष्टि से सर्वथा दूर रहते हैं। श्री भगवान के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति के लिए वे सभी प्रकार के कष्टों को सहने हेतु तैयार रहते हैं।